हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर का महीना चल रहा है, तो इसी समय में जितने भी पेंशनर हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने ब्रांच में जमा कराते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका किसी कारणवश अंगूठा नहीं लग पाता है। तो आज मैं आपको फेस के जरिए बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं अपने बैंक में या अपने ब्रांच में, या फिर खुद घर बैठे बैठे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ज़रूर से। ठीक है, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र कुछ ऐसा ऐप खोलने को आपको दिखने का। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड कंटिन्यू विथ। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद जैसा ही नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगा, जो जो मांगेगा अलाउ करने के लिए आपको उसे अलाउ कर देना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इसे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाउ जीवन प्रमाण टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। ठीक है, तो वाइल यूजिंग द ऐप ओनली दिस टाइम डेनी। तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है वाइल यूजिंग द ऐप। सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक कर देना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा यार, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी कैसे लाइफ सर्टिफिकेट फेस के जरिए जमा करते हैं ऑनलाइन तरीके से, वो भी अपने मोबाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं वाइल यूजिंग द ऐप। इस पर क्लिक करने के बाद अलाउ जीवन प्रमाण टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल्स ऑन हर डिवाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको भी अलाउ कर देना है, क्योंकि जो जो चीज़ अलाउ मांगेगा यहाँ पे आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा, तभी ये आगे का स्क्रीन खुलेगा। ठीक है, आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट होगा आप अपने पास लेके रखिएगा, अपना पीपीओ नंबर, अपना आधार, पैन कार्ड, अपना अकाउंट नंबर, पेंशन वाला, जो जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देंगे हम। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर, यहाँ पे आपका वर्चुअल आईडी मांग रहा है, फिर मोबाइल नंबर मांग रहा है, वही मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटर ईमेल एड्रेस। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हमें सब कुछ भर देना है और यहाँ पे आप चाहें तो अपना लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। ऊपर देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम देख लेते हैं। अब अपना आधार नंबर डालेंगे, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपके आधार से लिंक हो। तो चलिए सिंपल तरीके से हम इसमें डाल देते हैं सब कुछ। यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसे हाइड कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ करने के बाद जब हम इसे सबमिट करेंगे तो जो आपके पास आधार नंबर है और आधार नंबर से अटैच जो आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ठीक है, अगर OTP नहीं आता है तो मैंने आपको बताया ही है कि एक बार आपको नेटवर्क वाले क्षेत्र में जाना चाहिए या फिर अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल के ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैंने सब कुछ यहाँ पे भर दिया, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब इसमें सबमिट कर दूंगा। जब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि इंटर OTP का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपल तरीके से आपको OTP यहाँ पर डाल देना है। अगर OTP नहीं आता है तो आप सिंपल तरीके से अपना फ़ोन एक बार फ्लाइट मोड पे डालिएगा या फिर नेटवर्क वाले एरिया में चला जाइएगा। उसके बाद भी अगर OTP नहीं आएगी तो रिसेंट OTP आप एक बार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम लिमिट जो होती है रिसेंट OTP की वो 3 टाइम ही होती है, तो आप 3 टाइम यहाँ पे OTP रिसेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे सबमिट कर देना है अपना सब कुछ मिलाने के बाद। मुझे आधार नंबर से करना था तो मैंने आधार नंबर से किया है। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो आप उस आधार से भी, उस आईडी से भी कर सकते हैं, जो कि आधार का वर्चुअल आईडी होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे फुल नेम विद आधार। ठीक है, तो आपका जो आधार में नाम रहेगा वो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा, और या फिर नहीं भी आता है तो आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, सॉरी अपना आधार में जो नाम है वो डाल देना है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको टिक का निशान करना है। ठीक है, तो टिक का निशान करके सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, सीनियर सिटीजन लोगों का अंगूठा नहीं लगता है, तो वो अपना फेस स्कैन के जरिए यानी कि अपने चेहरे के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कैन कर देना है सिंपल तरीके। जब स्कैन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फेस स्कैन, डू यू वांट टू स्कैन फेस। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से यस कर देना है। और ये जो प्रोसेस है ये मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें। अगर आपका अंगूठा काम नहीं करता है, उंगली नहीं काम करती है, तो आप अपने फेस कैम के जरिए, अपने फेस के चेहरे के जरिए इसको जमा करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको फेस के सामने जो कैमरा आपके पास खुलेगा, आपके
को कैसा फेस करके रखना हुआ है। यहाँ पे देखिए टिक का निशान बना हुआ है, साइड में भी टिक का निशान बना हुआ है, बाकी हर जगह कट्टम कुट्टम है, मतलब कि गलत है। तो आपको इन्हीं 2 प्रोसेस के जरिए अपना फेस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइड फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये छोटा वाला बॉक्स जो दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है और सिंपल तरीके से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, जो कि ब्लू वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। बॉक्स पे टिक करने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो पीपीओ नंबर रहता है वो आपके आधार से लिंक रहता है, तो वो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए खुल जाएगा, जैसा कि मैंने हाइड कर रखा है। और एक छोटा वाला बॉक्स है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। आपको छोटे वाले बॉक्स पे टिक करके इसे फिर से स्कैन करना है। यहाँ लिखा हुआ है आई द होल्डर ऑफ आधार हियर बाय गिव मी कंटेंट टू मेटी टू यूज़ आधार नंबर, ठीक है। तो सिंपल तरीके से जब आप उस पर क्लिक करके स्कैन करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा कुछ ऐसा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटेक्टिंग फेस लिखा है, आपका चेहरा इसके सामने रहेगा। और जब भी आप कैमरा अपना खोलिएगा तो अपना आँख बंद करिएगा, खोलिएगा, बंद करिएगा, खोलिएगा, तभी वो अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। सिंपल तरीके से आपको इसके बाद फिर से अपना आधार नंबर डालना है, अपना इंटर मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डाल के इसे सबमिट करना है, ठीक है। जब हम इसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है पेंशनर ऑथेंटिकेशन में लिखा हुआ फुल नेम विद द आधार। यहाँ पे आपका नाम जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ पेंशन, सेटिस्फैक्ट्री अथॉरिटी और डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके जो भी आपका विभाग है, किस विभाग से आप रिटायर हुए हैं, कौन सा विभाग आपको पेंशन देता है, किस टाइप का पेंशन है, ठीक है। तो आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको पीपीओ नंबर भी आपके पास होना चाहिए और अकाउंट नंबर भी होना चाहिए पेंशन वाला। अब मैं सिंपल तरीके से पहला ऑप्शन चूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट अथॉरिटी, मतलब आप किस विभाग से पेंशन लेते हैं। तो आप अपना विभाग एक एक करके देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे विभाग है, देखिए जैसा कि मैं 1-2 दिन आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बड़ौदा बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, बिहार स्टेट पावर हाउसिंग कंपनी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हैं। अब मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरे में भी, इसमें भी आ गया चेन्नई मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई सर्विंग, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। मतलब कि जो भी आपका विभाग है, आप जिस भी विभाग से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे बैंक है और जो भी है आप सिंपल तरीके से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए और दिखा देता हूँ, कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, दामोदर विले कॉरपोरेशन, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको नहीं बता पाऊंगा। आपका जो भी विभाग होगा आप उसे सिंपल तरीके से पढ़िएगा ध्यान से अच्छे से, और पढ़ने के बाद उस पर आपको टिक कर देना है सिंपल तरीके। जब आप टिक कर देंगे तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपका नाम दिखेगा, टाइप ऑफ जो आपका पेंशन है वो दिखेगा, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी दिखेगा, और डिसबर्सिंग एजेंसी दिखेगा और एजेंसी दिखेगा। तो सिंपल तरीके से आपको एक एक करके इसे चूज़ कर लेना है। और अगर आपको इसमें चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होती है और नहीं समझ में आती है तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं कि आपका किस विभाग से लोन आता है, अगर किस विभाग से आपका पेंशन आता है। यहाँ पे आपको अपना पीपीओ नंबर अगर सब कुछ डाल देना है, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ करके सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे पीपीओ नंबर डाल दूंगा, जो कि पीपीओ नंबर होता है 14 अंक का या 12 अंक का, कितने अंक का भी होता है। आपको सिंपल तरीके से अपना पीपीओ नंबर डाल देना है। और याद रखिएगा, आपको जो भी करना है सही से ही करना है। जो भी करिएगा उसको मिला लीजिएगा 3 से 4 बार, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कोई चीज़ मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो सिंपल तरीके से आप सब कुछ डालने के बाद यहाँ इसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन और पूछेगा, देखिए पीपीओ नंबर पूछ रहा है तो आपको अपना पीपीओ नंबर डाल देना है। उसके नीचे अकाउंट नंबर पूछ रहा है तो आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर उसके नीचे लिखा है री एम्प्लॉयमेंट और री मैरिज, मतलब कि आप दोबारा कहीं व्यवसाय करते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर आपने दोबारा शादी की है। तो आपको सिंपल तरीके से यस वाले पे टिक नहीं करना है, नो वाले पे टिक कर देना है। जैसा कि नो दिख रहा होगा, आपको सिंपल तरीके से नो वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए नो वाले पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेगा डू यू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी। डीएलसी का मतलब ही होता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर एनी अदर पेंशन नॉट इंटर्ड अबव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है सिंपल तरीके से, और यस करने के बाद आगे बढ़ जाना है।
ठीक है, तो चलिए हम इसे यस करके आगे बढ़ चलते हैं। हम इसे यस कर देंगे अब। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेंशन नंबर है वो फिर से आपको दिखेगा, यू हैव सेलेक्टेड फॉलोइंग पीपीओ नंबर ऑफ जीवन प्रमाण जनरेशन। यहाँ पे आपका प्रमाण जनरेट हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको इस छोटे वाले बॉक्स पे टिक करके सिंपल तरीके से इसे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नहीं करना है, यहाँ पे स्कैन लिखा हुआ है, एक बार फिर से कैमरा खुलेगा और आपको स्कैन करेगा। तो यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर देखिए लिखा है फेस स्कैन, डू यू वांट टू स्कैन फेस, तो आपको नो यस पे ऑप्शन में से एक यस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। और चूज़ करने के बाद आपको अपने कैमरे के सामने ही खड़ा रहना है। और याद रहे, आप जब भी कैमरे के सामने आइएगा आपको अपना आँख खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, तभी वो अच्छे से आपका कैप्चर कर पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको कुछ ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। आपका ये कैमरा खुल जाएगा। अगर आप फ्रंट में है तो और अच्छी बात है, अगर आप बैक में है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कैमरा फ्रंट बैक करने का, आप उस पर टिक करके बैक कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा कैमरा खुल जाएगा, फोटो हमारी खींच जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा, इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुली प्रोसेसिंग, मतलब आपका जो फोटो है वो खींच चुका है और वो सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। अब ये सिंपल तरीके से आपका आधार से फैच होके पूरा आपका डाउनलोड हो जाएगा लाइव सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब कुछ देख रहे हैं कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा, आपका पीपीओ नंबर का प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि कैसे सीनियर सिटीजन लोग अंगूठे के बिना फेस कैम के जरिए अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय।